वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपकी आखिरी एक्सरसाइज नंबर 8 देखते हैं, जिसमें पहले सवाल में आपके पास दो सवाल है, जिसमें क्या है कि वे दिए हुए वक्रों एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात है। जिसमें पहला सवाल है, वक्र दिए y बराबर एक्स स्क्वायर, x बराबर 1 और x बराबर 2 एवं x अक्ष। तो यहाँ पे देखो वक्र दिया y बराबर एक्स स्क्वायर, x बराबर 1, x बराबर 2 एवं x अक्ष। नियम नंबर 1, देखो इसमें y बराबर 0 तो x बराबर 0 इसके बीच में नहीं है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना होगा। I बराबर e टू बी y dx यानी 1 से 2 x स्क्वायर dx। अब ये सरल है तो आप इसकी गणना कर लो और बाद में a बराबर गुणा है, ये आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन से भी सही है कि y बराबर x रेज़ टू 4, x बराबर 1, x बराबर 5 और x अक्ष। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह गणना आएगी कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू बी y dx। तो इंटीग्रेशन 1 से 5 x रेज़ टू 4 dx। ये गणना करो, आपका I का मूल्य मिलेगा a बराबर मोड़ है आपका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये दोनों की गणना कंप्लीट करना। चलो अब क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वक्र y बराबर x एवं y बराबर एक्स स्क्वायर से मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी रेखा और परवलय से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो y बराबर x, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो पहले तरफ आकृति बना लेते हैं। ये परवलय है, कौन से x का, y बराबर एक्स स्क्वायर, किस पे स्क्वायर दिया, y पे, तो y स्क्वायर का ये परवलय है। ये आपका y स्क्वायर का परवलय y बराबर x और y बराबर x, रेखा y बराबर x, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है ये ढूंढना है। देखो यहाँ से हम x अक्ष पर लंब खींच दो, ये लंब तो है x बराबर 0, ये ढूंढना है, यानी प्रतिच्छेदन बिंदु का x निर्देशांक लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोनों के x प्रतिच्छेदन बिंदु का x निर्देशांक होना है। दोनों समीकरण y बराबर तो कंपेयर कर दो। तो 1 इक्वल टू 2, x बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, तो x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। तो x बराबर 1 पर रखो तो y बराबर आपका ये प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा 1 1। तो ये क्या हो गया x पर, तो x बराबर 0 और x बराबर 1 के बीच में दोनों वक्रों का क्षेत्रफल घिरा हुआ है। तो अपने दो वक्रों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी लास्ट नियम, और x अक्ष के साथ है e टू बी f1x माइनस f2x dx, 0 से 1, ये दोनों वक्रों का अंतर, तो x स्क्वायर माइनस x, क्योंकि दोनों वक्र y बराबर फॉर्म में दिए। चलो इंटीग्रेशन x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, 0 से 1, x का x स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, तो 1 बाई 3, 1 का क्यूब 1, 0 का क्यूब 0, माइनस 1 बाई 2, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, ये हो गया 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 2। अब लसा ले लेते हैं, I इज इक्वल टू लसा कितना बनेगा 6 और cos 2 माइनस 3, यानी 2 माइनस 3 अपॉन 6, तो I इक्वल टू माइनस 1 बाई 6। लेकिन ये बराबर क्या है, मोड़ है बराबर 1 बाई 6, इसका क्षेत्रफल है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रथम चतुर्थांश में सम्मिलित एवं y बराबर 4x स्क्वायर
x बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बराबर, तो आपको यहाँ पे क्षेत्रफल क्या करना है, प्रथम वृत्तपात में ढूंढना है। वक्र दिया y बराबर 4x², x बराबर 0, y बराबर 1 और y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, लेकिन प्रथम वृत्तपात में। अब y बराबर 4x², तो ये कौन से अक्ष का परवलय है, तो y अक्ष पर का परवलय है। तो देखो y अक्ष पर का परवलय ये x अक्ष, ये y अक्ष। अब देखो ये आपके पास x बराबर 0, y बराबर x बराबर 0, y अक्ष, y बराबर 1, y बराबर 4, ये y बराबर 1 और y बराबर 4, y बराबर 1, y बराबर 4 और x बराबर 0 से घिरा प्रदेश का क्षेत्रफल इतना बना। क्लियर। अब एक चीज समझो, सवाल में ये प्रथम वृत्तपात न दिया हो और x बराबर 0, ये दो शर्त न दी होती तो आपका क्षेत्रफल क्या होता, ये भाग भी आता। तो आपको प्रथम वृत्तपात का ढूंढ के क्या करना होता, दुगना करना पड़ता। समझ में आया। चलो, तो अब यहाँ पे हमने गणना प्रथम वृत्तपात की है, तो खाली ये 1 से 4 क्या आएगा, y के सापेक्ष है, इसलिए x dy आएगा। तो पहले y बराबर 4x² है, तो x² बराबर क्या होगा, y/4, तो x बराबर √y 4 का वर्गमूल 2। तो I बराबर इंटीग्रेशन c to d h dy, कहाँ से है, 1 से 4, तो 1 से 4 y यानी y raised to 1/2 upon 2 dy। अब इसका इंटीग्रेशन 1/2 तो अच्छा, y raised to 1/2 का इंटीग्रेशन y raised to 3/2, यहाँ पे उल्टा 2/3 और लिमिट 1 से 4, ये 2 कट गया, तो आगे बचा 1/3, तो 1/3 ब्रैकेट 4 रखेंगे, तो 4 की घात 3/2 माइनस 1 की कितनी भी घात है वो 1 ही रहेगा। अब 4 के वर्गमूल का घन, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, 2 का घन 8, ये बन गया 1/3 8 माइनस 1, यानी ये कितना हो गया 7/3। therefore a बराबर आपके पास 7/3 आपका आंसर है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा है यहाँ पे कि y बराबर मोड x प्लस 3 का ग्राफ खींचिए एवं इंटीग्रेशन -6 to 0 मोड ऑफ x प्लस 3 dx का मान ज्ञात करें। बराबर, y बराबर मोड x प्लस 3 का ग्राफ खींचे तथा -6 से 0 मोड x प्लस 3 का मान ज्ञात करें। अब देखो पहले आलेख की बात करें, y बराबर मोड x, तो मोड फॉर्म अपने जानते हैं कि वो v शेप में क्या होता है, 0 बनता है, v शेप उसका आलेख बनता है। v शेप कहाँ बनता है, जहां मानांक का मूल्य 0। ये मानांक का मूल्य 0 कब होगा, x बराबर -3 के आगे। तो देखो यहाँ पे आलेख, पहले v शेप बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपके पास -3 हो गया, क्या हो गया -3। अब आगे हमने यहाँ पे रेखाएं खींच लेते हैं, x अक्ष और y, ये x अक्ष ये y अक्ष, और यहाँ पे देखो -6 से 0, तो यहाँ पे कहीं होगा x बराबर -6, y यानी x बराबर 0। तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी -6 से -3 की गणना और -3 से 0 की गणना करनी। अब चलो, अब ये मानांक का मूल्य प्लस है कि माइनस, तो -3 और 0 के बीच में -2 रखो तो क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो ये रेखा आपके पास क्या बनेंगे, ये आपके पास प्लस में x प्लस 3 बनेगा y बनेगा, लेकिन -6 और -3 के बीच में -4 रखो तो ये मानांक के अंदर वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो यानी ये भाग आपका बनेगा y - x प्लस 3। अपने जानते हैं कि v शेप में इस तरफ हमेशा प्लस लेना है, जैसे y बराबर मोड x है
यहाँ पे क्या लेते इस तरफ y बराबर प्लस एक्स और इस तरफ क्या थे लेफ्ट हैंड साइड में y बराबर माइनस है। इसी तरह माइनस एक्स की जगह पे x प्लस 3 और y बराबर x लेकिन x की जगह पे x प्लस 3। अब इसकी गणना करें तो माइनस 6 से 0 मोड x प्लस 3 dx बराबर माइनस 6 से 0 सॉरी माइनस 6 से माइनस और ब्रैकेट में x प्लस 3 है यानी ये बन गया माइनस x माइनस 3 dx और प्लस माइनस 3 से 0 इस तरफ का क्या है x प्लस 3 dx। अब इंटीग्रेशन चलो माइनस x का तो माइनस x स्क्वायर बाय 2 लिमिट माइनस 6 से माइनस 3 माइनस 3x 3 का 3x माइनस 6 से माइनस 3 प्लस x का x स्क्वायर बाय 2 लिमिट यहाँ पे आएगी माइनस 3 से 0 और 3 का 3x लिमिट आएगी माइनस 3 से 0। चलो वैल्यू रख दो तो माइनस 1 बाय 2 चलो माइनस 3 का स्क्वायर तो कितना आएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 36 माइनस 3 चलो x की जगह पे माइनस 3 माइनस अब x की जगह पे माइनस तो माइनस माइनस प्लस 1 बाय 0 का स्क्वायर 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 0 माइनस अब x की जगह पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 ये है माइनस 1 बाय 2। चलो ये 36 में से 9 चले जाएंगे तो 27 आएगा माइनस 27 यानी कितना हो जाएगा प्लस 27 बटे 2 कितना आ गया प्लस 27 बटे 2। चलो 6 में से 3 गया तो प्लस 3 गुणा माइनस 3 तो कितना आएगा माइनस 9। चलो ये माइनस 9 बाय 2 क्लियर ये 3 दिया 9 तो प्लस 9 ये 9 ये माइनस 9 कट गया ये 2 बचे प्लस आ ले लेते हैं प्लस आ बनेगा 2 ये 27 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा आपके पास 27 में से 9 चला गया 18 बटे 2 यानी 9। तो आपके पास इसका आंसर कितना है कि भाई माइनस 6 से 0 मोड ऑफ x प्लस 3 dx बराबर आपका आंसर कितना आएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई तथा y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जगह x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई तथा वक्र y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ये सवाल आपको एमसीक्यू में ज़्यादातर पूछा जाता है तो सबसे पहले मैं आपको एमसीक्यू की गणना बता देता हूँ। तो सीधा इसका क्षेत्रफल a बराबर अब देखो यहाँ पे sin x है कोण में कोई गुणा नहीं है sin के गुणा में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट ये दो रेखाओं से जितने वृत्तपात बनता है उतना आपका आंसर। तो रेखाओं से कितने वृत्तपात बनेंगे 0 से 2 पाई यानी 4 वृत्तपात यानी a बराबर 4। ये आपके एमसीक्यू के लिए होगा। अब पार्ट बी में पूछा है तो थोड़ी गणना करनी पड़ेगी। देखो इसका पहले रफ आलेख बना देते तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब अपना जानते हैं x बराबर 0 तो साइन क्या होता है 0 x बराबर पाई बाय 2 तो ये क्या होता है 1 पाई पे फिर 0 और 3 पाई बाय 2 फिर माइनस 1 और 2 पाई पे फिर 0 है। इन बिंदुओं को जोड़ दो तो आपका आलेख ऐसा बनेगा यानी ये है x बराबर 0 यहाँ पे x बराबर पाई यहाँ पे x बराबर 2 पाई और ये है आपके पास x बराबर पाई बाय 2 और ये आपके पास यहाँ पे है x बराबर 3 पाई बाय 2। ये हाइट यहाँ पे 1 है और ये हाइट आपकी -1। क्लियर। तो देखो यहाँ पे आपके पास करो x बराबर 0 से पाई बाय 2 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4। तो ये आपकी गणना यहाँ पे आपके पास क्या है कि i बराबर एक लेना है 0 से पाई बाय
साइन एक्स dx, क्योंकि प्रथम में प्लस होगा। फिर π/2 से पाई, वृत्तपात के हिसाब से गणना करें, π/2 से पाई साइन, अब पाई से 3π/2 तीसरे में साइन नेगेटिव तो आएगा माइनस पाई से 3π/2 साइन एक्स, 3π/2 से 2π यानी चौथा वृत्तपात, चौथे वृत्तपात में भी साइन नेगेटिव तो आपके पास माइनस 3π/2 से 2π साइन एक्स डी। अब इसकी गणना करो, इसका आंसर भी 1, इसका आंसर भी 1, इसका आंसर +1, इसका आंसर +1, तो आपका टोटल आंसर कितना आ जाएगा 4। पार्ट बी में पूछा है तो इस प्रकार से गणना करनी, बाकी एमसीक्यू में दिया है साइन का गुणक, मैंने आपको लिखा है m sin a sin mx या तो k cos mx, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है sin और cos के जो गुणक में होता है अंश में इनटू रेखाओं से बनते वृत्तपात के वृत्तपातों की संख्या बटे में, यदि कोण में कोई गुणक है वो बटे में लिखना है। समझ में आ गई चीज। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में आपको कहा है कि परवलय y² बराबर 4x, परवलय y² बराबर 4x एवं रेखा y बराबर mx से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। परवलय और रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो हम क्या करेंगे, y² बराबर 4x, तो परवलय कहाँ पे है, y अक्ष पे है, x अक्ष पे, यहाँ पे परवलय कहाँ पे है, x अक्ष पे है। तो आपका परवलय y² बराबर 4x, y बराबर mx, रेखा y बराबर m, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये रहा। तो ये गणना दोनों तरह से भी कर सकते हैं, x अक्ष के सापेक्ष भी कर सकते हो, y x अक्ष के सापेक्ष करना है तो ये लंब खींचा, तो ये इस तरह y अक्ष के सापेक्ष आपको गणना करनी है तो y पे लंब, क्योंकि दोनों लंबों के बीच में ही क्षेत्रफल है, तो यानी आप प्रतिच्छेदन बिंदु x का ढूंढो या y का, दोनों का चलेगा। क्लियर। तो देखो अपने यहाँ पे x के हिसाब से गणना करना चाहते हैं तो ये y का मान 1 में रख दो तो x निर्देशांक मिलेगा। चलो 2 को 1 में रखने पर तो चलो y² है तो m² x² बराबर 4x, इस तरफ जाओ m² x² माइनस 4x बराबर 0, x कॉमन m² x माइनस 4a बराबर 0, x बराबर 0, m² x माइनस 4a बराबर 0, तो आपके पास m² x बराबर 4a, x बराबर 4a अपॉन m, x बराबर 0 यानी ये 0 0, क्योंकि x बराबर 0 तो y बराबर भी 0, तो एक प्रतिच्छेदन बिंदु यानी x बराबर 0 और x बराबर यानी ये प्रतिच्छेदन बिंदु का x है तो लंब खींचा, ये रेखा हो x बराबर 4a/m²। यदि आप y के सापेक्ष गणना करना चाहते हो तो y भी ढूंढना पड़ेगा, यानी x बराबर 4a/m² यहाँ पे रख दो तो कितना आ जाएगा 4a/m आ जाएगा, है ना। ये प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है 4a/m², 4a/m आएगा। क्लियर। चलो x अक्ष के सापेक्ष तो दोनों वक्रों y बराबर, दूसरा वक्र तो है, पहला वक्र बना लेते हैं। तो फर्स्ट वक्र है y² बराबर 4ax, तो y बराबर वर्गमूल में 4x, तो y बराबर 2√x, और दूसरा वक्र तो आपके पास y बराबर mx में है। चलो अब दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल का फॉर्मूला I is equal to integration into b, f1x minus f2x dx। देखो लिमिट कहाँ से है, x बराबर 0 से 4a/m², ये 0 ये 4a/m², चलिए 2√a√x, ये 2√a√x यानी x⁻1/2 माइनस y बराबर mx, तो mx dx। अब इंटीग्रेशन ये 2√a तो जब x⁻1/2 x⁻3/2 उल्टा 2/3 और लिमिट 0 से 4a/m², mx का m x का x²/2 और लिमिट 0 से 4a/m²।
एम स्क्वायर। ये हो गया 4√a/3। अब रखेंगे तो 4a/m² की घात 3/2 0 की घात 0 माइनस m/2। यहाँ पे 4a/m² का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0। तो इस ये क्या होगा 4√a यानी a⁻²/3। ये ब्रैकेट माइनस में 0 तो खाली इतना है 4 4a/m² की घात 3/2 यानी 4 की घात 3 मतलब 4 के वर्गमूल का घन 8 a की घात 3/2। अब m² की घात 3/2 तो 2 कट जाएगा तो नीचे बचेगा n³ माइनस m/2। यहाँ पे 4a/m² का स्क्वायर तो 416a²/m⁴। चलो 8 चौके 32 a⁻²/3/2 तो घात का योग तो 1/2 + 3/2 यानी 1 + 3/2 तो 4/2 तो यानी 2 a² नीचे 3m³ माइनस यहाँ पे कटेगा तो 8a²/m³ तो 3m³ + 8 तो 3m³ + 8 बन गया 3m³ + 8 बन गया 32a² माइनस 8 या 24a²। तो ये कितना 32 में से 24 चला गया तो 8a² बटे 3m³। तो a बराबर गुणा है बराबर 8a²/3m³। ये इसका आंसर है। चलो यानी ये इसका ये आंसर है। ये आप याद रख सकते हो तो एमसीक्यू में काम लग सकता है। एक्स अक्ष पर का परवलय और रेखा दी एक मूल बिंदु में से गुजरती तो इनसे आवृत प्रदेश का क्षेत्रफल ढूंढना है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पर से आप ढूंढ सकते हो कि भाई 8a²/3m²। ये कहां से मिलेगा परवलय को 4x से तुलना करो और a का मान निकालो और m कहां से मिलेगा y = mx रेखा पर से। समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपने। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि भी परवलय 4y = 3x² एवं रेखा 2y = 3x + 12 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी परवलय और रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखो परवलय में 4y = 3x² और रेखा में 2y = 3x + 12 इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे रफली सही समझ लो ये परवलय 4y = 3x² तो यानी कौन से अक्ष का है y अक्ष पर का परवलय। तो यहाँ के पास परवलय y अक्ष पर का है। ये रेखा देखो इसमें अचल पद है 12 इसलिए मूल बिंदु में से गुजरती रेखा नहीं कहीं ना कहीं काटेगी तो ऐसा बने। तो इसका ये क्षेत्रफल बन पाएगा। तो आपको क्या करना होगा दोनों के x निर्देशांक ढूंढ लो। तो आपको प्रतिच्छेदन बिंदु के x निर्देशांक ढूंढो आपको ऑटोमेटिकल क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखो आपने क्या करना है 4y = 3x², 2y = 3x + 12 तो 2 को 1 में रखो। क्या करना है 2 को 1 में। तो 2 को 1 में रखने पर ये 2y या 4y तो 2 × 2 है तो 2 × 3x + 12 = 3x²। क्लियर। तो 3 × 6x + 12 × 24 = 3x²। ये सामने चला गया तो 3x² - 6x - 24 = 0। अब सारे 3 के गुणा के 3 से भाग दे दिया तो आ जाएगा x² 3 दूनी 6x 8 या 24 बराबर। अब 8 के ऐसे 2 भाग जिनका अंतर कितना आ जाए माइनर है तो 4 दूनी 8 इसके 2 गुणनखंड बनेंगे x - 2 और x + 2 बराबर 3। तो यानी आपके पास x = 4 और x = -। ये जो रेखा है ये x = -2 बनेगी और x = 4 बन पाएगी। तो ये -2 और 4 के बीच में दोनों वक्रों का क्षेत्रफल ढूंढना है। अब दोनों वक्रों को पहले y बराबर बनाओ फिर f1 - f2 बन जाएगा। देखो फर्स्ट में आपके पास y = kx² / 4 सेकंड में
y बराबर 3x/2 प्लस 12/2 यानी 6। तो y पर इंटीग्रेशन इंटू b f1x माइनस f2x dx। इसमें दो पद तो मैं पहले ही लिख देता हूँ। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे? -2 से 4, -2 से 4 3x/2 प्लस 6 माइनस अगेन 3x²/4 dx। चलो इंटीग्रेशन, ये 3/2 एज इट इज, x का x²/2 लिमिट -2 से 4, 6 का 6x लिमिट -2 से 4 -3/2 x² का x³ 3 लिमिट -2 से लेके 4। चलो ये हो गया 3/4, 4 का वर्ग 16 माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस 6 x की जगह पे 4 माइनस x की जगह पे माइनस प्लस, ये 3 जो कट गया 1/4, 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होगा? 16, 16 64 और माइनस 2 का क्यूब प्लस 8। ये 16 में से 4 चले गए, कितना है? 12। ये 4 है तो 4 किया 12, तो 3 गुना 3 9। ये 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 6, 6 गुणा 6 36। चलो ये कितना होगा? 4, ये 16 और 2 18, 4 से भाग दे दो, कितना 16 प्लस 2 तो 18, तो माइनस 18, तो 36 में से 18 चले गए तो 18 और 27। और i बराबर 27 आया, a बराबर मोड़ i बराबर 27, इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। दीर्घवृत्त x²/9 प्लस y²/4 इक्वल टू 1 एवं रेखा x बराबर 3 प्लस y बराबर 2 इक्वल टू 1 से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और इसके नीचे सवाल नंबर 9 है, सेम क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है, वहाँ पे अननोन वैल्यू है। x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1 और x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। जैसे इसी की गणना करती है सेम वहाँ पे आपको गणना कर डालना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके होमवर्क में रहेगा। अब ये सवाल देखो, क्या है? x²/9 प्लस y²/4 बराबर 1 दीर्घवृत्त है। x की भी नीचे बड़ी वैल्यू है तो x अक्ष पर दीर्घवृत्त बनाया जाएगा। अब a² बराबर 9 है तो a बराबर 3, तो ये देखो दीर्घवृत्त जिसमें यहाँ पे क्या आएगा? 3g और y² के बटे में 4 यानी b² बराबर 4 तो b बराबर 2, तो y अक्ष पे 0 2y। क्लियर? तो ये दीर्घवृत्त, और ये देखो अंतःखंड स्वरूप रेखा है x/a प्लस y/b बराबर, तो x अंतःखंड 3 यानी ये 3 में से ही गुजर रहा है, y अंतःखंड 2 तो ये 2 में से गुजर, और इसके लघु क्षेत्र का ये ढूंढना है। तो इसकी गणना कैसे करनी है? तो देखो क्षेत्रफल इसी के बीच में है, तो दो तरह से f1 माइनस f2 भी कर सकते हो, या तो आप क्या करो कि प्रथम वृत्तपाद का ये क्षेत्रफल ढूंढना लो, किसका? दीर्घवृत्त का, जिसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दो। देखो यहाँ पे आएगा a बराबर दीर्घवृत्त के प्रथम वृत्तपाद का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यानी f1 माइनस f2 ही बन रहा है, तो इसको अपने कह देते हैं मोड I1 माइनस मोड I2। तो I1 की गणना प्रथम वृत्तपाद, आगे हमने देखा यहाँ से दोनों पहले ले लो, तो ये क्या है? x बराबर 0 और कहाँ तक? x बराबर 3 के बीच, 0 और 3 के बीच में दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ढूंढना है x के सापेक्ष। तो सवाल में से आपको पहले y बराबर बना लेना पड़ेगा। तो देखो x²/9 प्लस y²/4 इक्वल टू 1 है, तो x² सामने गया तो y²/4 बराबर 1 माइनस x²/9, यहाँ पे 9 लसा ले लिया तो y²/4 बराबर 9 माइनस x²/9। अब ये 4 सामने जाएगा तो y² इक्वल टू 4/9 इंटू 9 माइनस x², तो y बराबर वर्गमूल लिया जाए तो
सामने वर्गमूल तो 4/9 का वर्गमूल 2/3 और इसका वर्गमूल अंडर रूट में 9 माइनस x²। अब इसका 0 और 3 के बीच में गणना करनी है। I बराबर इंटीग्रेशन a to b y dx, तो 0 से 3 2/3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस x² dx। चलो 2/3 तो अच्छा अंडर रूट ऑफ 9 माइनस x² यानी a² माइनस x² की फॉर्मूला x/2 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस x² प्लस 9/2 साइन इनवर्स x/3 0 से 3 फिर 2/3। चलो 3 रखा तो देखो ये 3 का वर्ग बनेगा 9, तो पहला पद 0 हो जाएगा, ये प्लस 9/2 3 रखा तो साइन इनवर्स 1 पाई/2 माइनस अब 0 रखा तो 0 इनटू कुछ भी 0 साइन इनवर्स 0 भी 0 तो 0 प्लस 0 तो यानी 2/3 इनटू 9 पाई/4 ये दो यहाँ पे कर 3 या 9 ये 2 दूनी 4 तो आपके पास आया 3 पाई/2। अब I2 त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हमने एक बार समाकलन यूज किया था, यहाँ पे लिख सकते हो खाली 1/2 OA into OB, तो 1/2 OA into OB ये OA OB 3 और 2 तो इनटू में 3 2 कट गया तो क्षेत्रफल आया 3। देयरफॉर A बराबर मोड I1 माइनस मोड I2 तो ये 3 पाई/2 माइनस 3 दो लसा ले लिया तो 3 पाई माइनस 3 तो नीचे बाई ऊपर से 3 कॉमन तो 3/2 इंटू पाई माइनस 2 ये आपका ए का आंसर आया कितना 3/2 इंटू पाई माइनस 2। तो सेम इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम इसी तरह गणना करनी है। वहां पे लिमिट आएगी 0 से क्योंकि प्रमाणित रूप है 0 से, तो 0 से y dx की गणना करो और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 AB आएगा, वैल्यू रखो आपका आंसर मिल जाएगा। यदि ये सवाल एमसीक्यू में होता तो यानी जी सेक्शन में एमसीक्यू में आ सकता है। तो देखो हम आकृति बना लिखने जानते हैं कि वे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई AB, तो प्रथम वृत्तपात का क्या होगा पाई AB बटे 4 क्लियर। दीर्घवृत्त का प्रथम वृत्तकार का क्षेत्रफल पाई AB बटे 4, तो यहाँ पे आपके पास I1 का मूल्य क्या होगा पाई AB बटे 4 माइनस I2 यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 AB क्लियर हो गया जी। तो ये आपके पास जनरल आंसर आ गया कि भाई ये दीर्घवृत्त हो और अंतःखंड स्वरूप रेखा हो तो उसके दीर्घ क्षेत्र का क्षेत्रफल छोटे भाग का क्या होगा पाई AB बटे 4 माइनस 1/2 AB क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने देखते हैं 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है परवलय x² बराबर y, परवलय x² बराबर y और y बराबर x प्लस 2 और y बराबर x प्लस 2 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले दो वक्र दिए एक परवलय और एक रेखा, तो सबसे पहले दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु करो 1 और 2 की तुलना करो क्योंकि y है तो 1 बराबर 2 x² बराबर x प्लस 2 इस तरफ ले आओ x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। इसके गुणन करने का 2 के बाद 2 एकम 2 यानी x माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर 2 और x बराबर क्योंकि x माइनस 2 बराबर 2 तो x बराबर 2 x प्लस 1 बराबर x बराबर माइनस 1। अब इसका आलेख देखना चाहते हो तो परवलय कौन सा x का है y अक्ष का, ये y अक्ष का परवलय है और ये रेखा 2 और माइनस 1 में से गुजरती है x बराबर माइनस, इस प्रकार से रेखा होगी और ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेगा वहां से x अक्ष का लंब लीजिए, ये बनेगा x बराबर माइनस 1 और x बराबर 2, इससे घिरे प्रदेश का क्षेत्रफल ये बना। तो सीधा -1 से 2 के बीच में f1 माइनस f2 की गणना है
चलो तो I बराबर इंटीग्रेशन a टू b f1x माइनस f2x dx। तो कहाँ से कहाँ तक? -1 से 2 तक। तो -1 से 2 f1 माइनस, पहले इसमें दो पद में पहले लिखो x प्लस 2 माइनस y बराबर x स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन तो x का x स्क्वायर बाय 2 -1 से 2 का 2x -1 से 2 x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 -1 से 1 बाय 2 का वर्ग 4 -1 का वर्ग 1। तो x बराबर 2 माइनस x बराबर माइनस माइनस प्लस -1 बाय 2 का क्यूब 8 -1 का क्यूब -1 यानी कितना हो गया प्लस 4 में से 3 बाय 3 दूनी 6 ये 9/3 तो कितना आएगा -3। ये हो गया 3 बाय 2 प्लस 10 आ गया 2 तो 3 प्लस 6 है ना 3 दूनी 6 3 प्लस 6 प्लस 3 9 बाय 2। दैट ए बराबर मोड है बराबर 9 बाय 2 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा है? समाकलन विधि का उपयोग करते हुए वक्र मोड x प्लस मोड y बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपके पास यहाँ पे वक्र दिया मोड x प्लस मोड y बराबर 1 इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्र यानी रेखा है। किस प्रकार से लिखना है? देखो माना अलग अलग करते हैं। देखो आपके पास पहले ये मोड हटा दो तो प्लस माइनस आएगा तो प्लस और माइनस x प्लस मोड y बराबर अब भाग करो x प्लस मोड y बराबर 1 और माइनस x प्लस मोड y बराबर। अब मोड y को प्लस माइनस लिखो तो x प्लस और माइनस y बराबर 1 माइनस x प्लस और माइनस y बराबर। अब भाग करो x प्लस y बराबर 1 x माइनस y बराबर ये माइनस x प्लस y बराबर 1 और माइनस x माइनस y बराबर। ये सारी की सारी आपके पास अंतःखंड स्वरूप रेखाएं है। इसलिए अंतःखंड स्वरूप रेखा है जिसका अंतःखंड 1 या तो -1 होगा। अब देखो मैं डायरेक्ट आकृति बता दूं आपको जल्दी क्लियर होगा। और x अक्ष ये y अक्ष ये +1 आपके पास है यहाँ पे ये -1 ये +1 ये माइनस ये चारों को जोड़ दो ये 4 रेखा बनी और 4 है। अब कौन सी रेखा कहाँ है? देखो यहाँ पे प्रथम वृत्त पर x और y दोनों पॉजिटिव ये रेखा है x प्लस y बराबर। दूसरे वृत्तपथ में x नेगेटिव y पॉजिटिव ये रेखा -x प्लस y बराबर। यहाँ दोनों नेगेटिव यानी -x माइनस y बराबर। ये चौथे वृत्तपथ में x पॉजिटिव y नेगेटिव x माइनस y बराबर। ये चारों रेखा आपके पास है। अब देखो मूल बिंदु से सबकी दूरियां समान है। क्लियर? मूल बिंदु से सारी दूरियां समान है इसलिए अपने क्या करेंगे ये चारों क्षेत्रफल समान होंगे इसलिए अपने a बराबर क्या होगा 4 गुना प्रथम वृत्तपात का क्षेत्रफल। तो प्रथम वृत्तपात का क्षेत्रफल कितना बनेगा? इसमें कौन सी रेखा है? x प्लस y बराबर 1 है। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास a बराबर 4 गुना प्रथम वृत्तपात का क्षेत्रफल यानी 4 मोड i। चलो तो i बराबर अब ये प्रथम वृत्तपात में कहाँ था? ये कौन है? x बराबर है। यहाँ पे कौन है? तो ये क्या हो गया? x बराबर तो 0 और 1 के बीच में वक्र ले जाता है बराबर a to b y dx 0 से 1
तो इसमें से y को सूत्र का वन x प्लस y बराबर 1, तो y बराबर 1 माइनस x dx। चलो 1 का इंटीग्रेशन x 0 से 1, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 0 से 1, और वैल्यू देखो x की जगह पे 1 माइनस x की जगह पे माइनस 1 बटे x की जगह पे 1 और x की जगह पे 0, तो 1 माइनस 1 बाय 2 कितना है 1 बाय 2, तो हमारे पास a बराबर 4 मोड आया, तो 4 into 1 बाय 2 a बराबर 2 आया। क्लियर? लेकिन ये सवाल आपके पास MCQ में है, तो क्या करना है, ये गणना करनी नहीं है। आकृति बन गई, तो अपने देखो ये 4 भाग है, 4 गुना प्रथम वृत्तपात का क्षेत्रफल, ये क्या है समकोण त्रिभुज, तो देखो यहाँ से ये दूरी कितनी होगी a, ये दूरी b a, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधा इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया 1/2, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे में देखो आ गया i का मूल्य 1/2 है, बाद में 4 into 1/2 आपका आंसर कितना हो जाएगा 2। तो यानी यहाँ पे आपके पास सवाल में दूसरा चेंज क्या कर सकते, ये सामने 1 है, 1 की जगह पे 2 कर दे, तो क्या आएगा 1/2 2 into 2, तो 2 को गुणा 4 कर, तो 4 गुनी 8, तो क्षेत्रफल 8 बन जाए। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर अपने 12 देखते हैं। तो देखो 12 में क्या कहा आपको, वक्र समुच्चय में एक्स वाई सच दैट y ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा y बराबर मोड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात है। अब यहाँ पे एक असमीका स्वरूप दिया है और y बराबर मोड x दिया, ये तो क्लियर है कि y बराबर मोड x, नहीं y बराबर x और y बराबर, अब अपने पहले वक्र कितना है, तो y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर है, तो असमीका का तो क्या बन जाएगा y बराबर एक्स स्क्वायर, और ये y बराबर मोड x है। तो पहले इनका ग्राफ बना कि y बराबर एक्स स्क्वायर कैसा, तो y बराबर एक्स स्क्वायर यानी y अक्ष पर का परवलय है, तो देखो ये y अक्ष पर का परवलय है। क्लियर? अब इसकी सहायता से पहले प्रदेश लेंगे, प्रदेश परवलय के अंदर है कि परवलय के बाहर, ये पहले निश्चित करना। तो इसके लिए आपको 11वीं के रेखिक असमीकाओं का चैप्टर पढ़ेंगे, उसका उपयोग करना है। और y ग्रेटर देन और एक्स स्क्वायर, तो वक्र पर न हो ऐसा बिंदु ले लो। देखो यहाँ पे बिंदु आपके पास कोई ना कोई बिंदु 0 1 होगा परवलय के अंदर, यदि ये 0 1 इसका पालन करता है तो क्षेत्रफल क्या है परवलय के अंदर का होगा, यदि पालन नहीं करता तो क्षेत्रफल के बाहर का। तो देखो ये 0 1 इसमें रखा, y बराबर 1 x बराबर 0, तो y बराबर 1 x बराबर 0, देखो 1 ग्रेटर, ये सत्य है, तो आपका प्रदेश क्या होगा इसी परवलय के अंदर के भाग का होगा। इतना निश्चित हो गया कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू x स्क्वायर पर से क्या निश्चित होगा कि आपका प्रदेश परवलय के अंदर के भाग का है। अब ये तो जानते हैं y बराबर 2x, रेखा कैसी होती है वी शेप में, तो इसका वी शेप बना दो बिंदु के आगे, ये रेखा y बराबर x मिल जाएगी और ये रेखा y बराबर माइनस x, तो इनसे बना प्रदेश कौन सा होगा, तो इनसे बना प्रदेश आपका ये दो भाग है, ये प्रतिच्छेदन बिंदु, तो सीधी सी बात है कि y बराबर x यहाँ रख दो, तो x बराबर x, एक x कट गया तो x बराबर 1, तो यानी बिंदु x बराबर 1, तो x बराबर 1 इस पर रखा तो y बराबर भी 1, तो यहाँ पे क्या है x बराबर -1 y बराबर, तो देखो दोनों y x को समझ दे तो किसी एक भाग की गणना करके उसका दुगना, तो ये x बराबर 1 है, वहां से लंब खींचो, तो ये x बराबर 1, ये y अक्ष यानी x बराबर 0 और 1 के बीच में ये दोनों का y बराबर x स्क्वायर और ये y बराबर x की गणना करनी है। ये अपने आगे की एक्सरसाइज में आ चुका था, y बराबर x स्क्वायर और y बराबर मोड x से आपने प्रदेश का क्षेत्र, यही सवाल है, खाली यहाँ पे ऐड कर दिया कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो चलो यहाँ पे आपके पास a बराबर 2 into प्रथम वृत्तपात का क्षेत्रफल यानी 2 मोड i की गणना
ए टू बी f1x माइनस f2x dx। तो I इज इक्वल टू कहाँ से 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक f1 माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x dx। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 लिमिट 0 से 1, x का x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से 1। चलो 1 बाय 3 1 रखा, 1 का क्यूब 1, 0 का क्यूब 0 माइनस 1 बाय 2 और x स्क्वायर बाय 2। अगर 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, ये आपके पास आ जाता है 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 2 ऐसा बना 6, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 बाय 6। a बराबर मोड़ है बराबर 1 बाय 6 आ गया। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन नंबर अपने सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 13, 14, 15 थोड़ा बाद में देखते हैं क्योंकि थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पहले 16 देखते हैं। चलो 16 में क्या है y इक्वल टू एक्स क्यूब, x बराबर -2, x बराबर 1 और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त कर दो। तो सीधा अपने पास ये पहली फॉर्म है, पहले फॉर्म के मुताबिक I बराबर a टू बी y dx। तो क्या है -2 से 1 x क्यूब dx, x क्यूब का x रेज़ टू 4/4 -2 से 1, तो 1/4, 1 की 4 घात 1 माइनस 2 की 4 घात, तो कितना होगा 16। तो ये कितना हो गया 17/4। तो आपके पास a बराबर मोड़ है, तो 17/4 इसका आंसर है। तो वो कौन सा MCQ है? तो ये डी आपका ऑप्शन है। अब 70वां क्वेश्चन देखो। 70वां क्वेश्चन कि भाई y बराबर x इंटू मोड x और x अक्ष और क्या है x बराबर -1 और x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात है। तो यहाँ पे भी देखो ये सवाल कुछ इसके जैसा ही है क्योंकि यहाँ पे मोड x है, -1 और 1 के बीच में इंटीग्रेशन -1 to 1 आएगा, लेकिन बीच में क्या आ रहा है 0, तो मोड हटाना पड़ेगा। तो इसके दो भाग करने पड़ेंगे। देखो y बराबर x इंटू मोड x, अब -1 से 0 तो मोड x की वैल्यू क्या होगी -x, तो x इंटू -x तो क्या होगा -x²। और 0 से लेके +1, 0 से लेके +1 की बात कर दो पॉजिटिव, x इंटू x x² बनेगा। y बराबर इसका एक फॉर्म बना y बराबर x मोड़ नेगेटिव है तो -x², पॉजिटिव तो x²। ये देखो परवल है y बराबर x² और y बराबर -x²। तो कैसा परवल है आपके पास बनेगा? इसके आगे भी लिखते हैं तो देखो नेगेटिव है तो माइनस, यानी इसका ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। और x बराबर -1 और x बराबर +1, तो x बराबर -1 और x बराबर +1, इससे घिरे प्रदेश का क्षेत्रफल ये बना। और ये आपके पास क्या है x बराबर, तो ये दोनों क्या हो गए सेम हो गए। कैसे हो गए? समान हो गए। तो यहाँ पे लिख लो a बराबर 2 इंटू प्रथम वृत्तपाद का क्षेत्रफल यानी 2 मोड i। यहाँ से ये वक्र y पॉजिटिव है तो y बराबर x² आएगा, कहाँ से 0 से 1 के, और नीचे लेना है तो -1 से 0 में ये -x² आएगा। तो यानी I बराबर a टू बी y dx तो आएगा 0 से 1, ये 0 से 1 में कौन लेना है x²। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 x³ 0 से 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, 1 का क्यूब 1 माइनस 0 का कितना आ गया 1/3, I बराबर 1/3। अब आपके पास a बराबर
2 मोड़ आया, यानी 2/3। ये 1/3 था, 2 के साथ गुणा आ गया तो आपका आंसर 2/3, तो वो आपका आंसर बनेगा सी। हेलो चलो 18 भी थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, बाद में देखते हैं, पहले 19 देखते हैं। 19 में क्या है, y अक्ष y बराबर cos x, y बराबर sin x, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू π/2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त करो। अब देखो ये सवाल में आपको थोड़ी आकृति बनाना तो पता है, आपको क्षेत्रफल कहाँ से बीच में ढूंढना है, 0 से π/2 के बीच में बनाना है। तो 0 से π/2 में अपने sin x और cos x का आलेख बना लेते हैं। तो देखो ये आपके पास x बराबर 0 है, बराबर। चलो x बराबर 0 तो sin का आलेख, तो sin 0 0 होता है, x बराबर π/2 पे कितना हो जाता है, 1 हो जाता है ना, x बराबर π/2 पे 1, ये x बराबर π/2, x बराबर π/2 पे 1, ये आपके पास y बराबर sin x। क्लियर। अब cos x का 0 पे 0 और π/2 पे 0 पे 1 और π/2 पे 0, क्योंकि x बराबर 0 तो y बराबर cos 0 cos 0 1, यहाँ पे अब π/2 तो 0 हो जाए, तो यानी यहाँ पे ये आपके पास y बराबर 1। अब देखो ये काटे, कहाँ काटेंगे, दोनों की तुलना करो, sin x बराबर cos x, तो दोनों समान कब होते हैं, π/2, तो ये जो है आपके पास ये x बराबर π/2, इससे बना क्षेत्रफल ये, तो ये दोनों भाग समान हो गए, यानी ये अपने इसको कहते तो a1 लिखा है a2, तो यहाँ पे क्या होगा, a1 बराबर a2 होगा, क्या होगा, a1 बराबर a2। तो अपने 0 से π/4 की गणना करके उसका क्या कर दो, दुगना कर दो, तो यहाँ पे आएगा a बराबर 2 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू π/4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, बराबर 2 गुणा 0 से π/4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी 2 इंटू मोड i। चलो i बराबर a टू b, अब 0 से π/4 में दोनों वक्र है, तो क्या आएगा f1x माइनस f2x dx, तो 0 से π/4 में cos x माइनस sin x dx। चलो तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, 0 से π/4, sin का माइनस cos, माइनस माइनस प्लस cos x, और 0 से π/4। तो अब आपके पास आएगा sin π/4 1/√2 माइनस sin 0 0 प्लस, अब ये cos π/4 1/√2 माइनस 0 cos 0 1, 1/√2 दो बार है, तो 2/√2 माइनस 1, ये √2 माइनस i की वैल्यू कितनी है, √2 माइनस 1, लेकिन a बराबर कितना है, 2 मोड़ है, a बराबर 2 मोड़ i इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा √2 माइनस 1, तो आपका क्षेत्रफल a बराबर कितना आता है, √2 माइनस 1 आता है, जो आपका आंसर बनेगा। वैसे a बनेगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी गलती भी है कि √2 पूरे के अंदर दिया है, एक ही आएगा √2, और वैसे आपके टेक्स्ट बुक में आंसर पीछे दिया √2 माइनस 1, वो खाली 0 से π/4 के बीच में आएगा, लेकिन अपने सवाल में दिया 0 से π/2, इसलिए दुगना करना ही पड़ेगा, बराबर। या तो आप ऐसे भी गणना कर सकते थे, 0 से π/4 cos माइनस sin x प्लस π/4 से π/2
cos माइनस साइन है, तो आपका आंसर आएगा 2 इंटू रूट 2 माइनस 1। एग्जाम्पल नंबर 13 जो लॉन्ग क्वेश्चन बाकी था वो, समाकलन विधि का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी आपको समाकलन की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस शीर्षों के निर्देशन A20, B45, C63 है। तो यहाँ पे आपके पास त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु दिए हैं, A20, B45, C63। तो देखो आकृति में हमने रख दिया पहले A20, B45, C63। तो यहाँ पे मैंने आपको आगे भी एक्सरसाइज में समझाया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ढूंढना है तो ऊपर की जो भुजा है उसके सापेक्ष क्षेत्रफल ज्ञात करो, माइनस नीचे की जो भुजा है उसका क्षेत्रफल घटा। तो यानी यहाँ से लंब आपका क्या होगा, x बराबर, यहाँ से लंब खींचो तो x बराबर यहाँ पे है 4, यहाँ से लंब खींचो तो x बराबर आपके पास आएगा 6। A B C यहाँ पे D के 2 E। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, A B E A का क्षेत्रफल ढूंढना, फिर B C D E का क्षेत्रफल, तो यानी ये पूरा पंचकोण आ जाएगा जिसमें से आपको A C D E A का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास A बराबर A B E A का क्षेत्रफल प्लस अब BC रेखा के सापेक्ष तो BCD B का BCD E B का क्षेत्रफल माइनस ABCD E A का क्षेत्रफल, यानी ये बनेगा मोड I1 प्लस मोड I2 माइनस मोड I1 की गणना AB रेखा के सापेक्ष, I2 की गणना BC रेखा के सापेक्ष, I3 की गणना नीचे जो रेखा है AC के सापेक्ष। तो सबसे पहले तीनों रेखाओं के समीकरण ढूंढने पड़ेगा। तो सबसे पहले AB की रेखा, AB रेखा का समीकरण x y 1 2 0 1 4 5 1 बराबर 0। तो x ये 0 माइनस 5 माइनस 5 2 माइनस 4 प्लस 1 इंटू 5 दूनी 10 माइनस 0। तो कितना हो गया माइनस 5x, ये माइनस 2 है, प्लस 2y और प्लस 10 बराबर है। और y को सूत्र का कर्ता बनाना है तो 2y बराबर 5x माइनस 10, तो y बराबर 5x बटे 2 माइनस 5। क्लियर। अब ये AB रेखा वो किसके बीच में, 2 और 4 के बीच में, तो ये वक्र आ गया AB रेखा का। अब आपको ले लेना है x बराबर 2, x बराबर 4 और x अक्ष, यानी I1 की गणना इंटीग्रेशन a टू dy dx यानी 2 से 4 5x बटे 2 माइनस 5 dx। अब इसकी गणना तो 5 बटे 2 x का x स्क्वायर बाय 2 2 से 4 5 का 5x 2 से 4 ये 5 बटे 4 4 का वर्ग 16 2 का वर्ग 4 माइनस x की जगह पे 4 और x की जगह पे तो कितना होगा 12, 4 दिया 12 और तो 3 5 दिया 15 माइनस ये 2 बनेगा, 2 में से 5 जाएगा, 5 दूनी 2 तो 10 तो माइनस 10 आपके पास 5 आ गया। तो मोड I1 बराबर 5। चलो अब ये BC रेखा की बात करें तो BC तो x y 1 4 5 1 6 3 तो 6 3 1 बराबर 0। चलो
यहाँ पे आपके पास x 5 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 6 प्लस 4 दिया 12 माइनस 6 पंचे 30 बराबर 0। तो 5 में से 3 गया तो 2x, 4 में से 6 गया तो -2, माइनस माइनस प्लस 12, 12 में से 30 गया तो -18। चलो इसको 2 से भाग दो, 2 से भाग देने पर x प्लस वाई 9 दूनी 18 तो -9 बराबर 0। तो y बराबर 9 माइनस x, ये रेखा आपके पास कौन से है? BC। BC रेखा के दोनों बीच में 4 और 6 के बीच में, तो यहाँ पे आएगा x बराबर 4, x बराबर 6 और x अक्ष I2 बराबर a to b y dx, यानी 4 से 6 9 माइनस x dx। चलो 9 का इंटीग्रेशन 9x 4 से लेके 6 माइनस x का x स्क्वायर बाय 2 4 से लेके 6 तो 9 गुना x की जगह पे 6 और x की जगह पे 4 तो 6 माइनस 1 बाय x की जगह पे 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, 6 माइनस 4 2 तो 9 दूनी 18 माइनस 36 में से 16 गया तो 20 बटे 2 10, आपके पास कितना है 8। तो मोड I2 बराबर आपके पास 8 आ गया और ये मोड I1 आपके पास कितना था 5। यानी ये पूरा A B C D A का क्षेत्रफल मिल गया, जिसमें से अभी नीचे वाला कौन सी AC रेखा के सापेक्ष का क्षेत्रफल घटा y3। तो सबसे पहले AC रेखा AC x y और A 2 0 C 6 3 तो 6 3 1 बराबर 0। चलो विस्तार करते हैं। x 0 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 6 प्लस 1 3 दूनी 6 माइनस 0, ये माइनस 3x, ये माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4y और प्लस 6 बराबर y को सूत्र का तो 4y बराबर 3x माइनस, अब 4 से भाग तो 3x बटे 4 6 बटे 4 2 से कट जाएगा 3 बटे 2। ये आपके पास AC रेखा है। अब AC रेखा किनके बीच में है? 2 और 6 के बीच में, तो यानी यहाँ पे x बराबर 2 x बराबर 6 और x अक्ष, तो ये I3 की गणना आपके पास आएगी। चलो I3 बराबर a to b y dx, तो a to b कहाँ से 2 से 6 और y में 3x/4 माइनस 3/2, तो 3x/4 माइनस 3/2 dx। चलो 3/4 x का x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 2 से 6 3/2 का 3/2x 2 से 6 ये 3/8। चलो 6 का वर्ग 36 माइनस 2 का वर्ग 4 माइनस 3/2 x की जगह पे 6 और x की जगह पे 2 तो 3/8 36 में से 4 चला गया 32 माइनस 3/2 6 में से 2 चला गया 4 8 चौके 32 4 दिया 12 माइनस ये 2 3 दूनी 6 तो कितना आ गया 6। तो आपके पास I3 बराबर मोड I3 बराबर कितना आ गया 6। अब अपने पास ये बराबर क्या था मोड I1 प्लस मोड I2 माइनस मोड I3। तो I1 का मूल्य आपके पास कितना है 5, I2 का मूल्य 8, तो 5 प्लस 8 I3 का मूल्य 6। चलो तो ये 8 और 5 13 13 में से 6 चलेंगे 7, ए बराबर आपके पास क्षेत्रफल कितना आ रहा है 7 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में क्या है समाकलन विधि का उपयोग करते हैं, यानी समाकलन की सहायता से रेखाएं 2x प्लस y बराबर 4 3x माइनस 2y बराबर 6 एवं x माइनस
3y + 5 = 0 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात। यानी तीनों रेखाओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ढूंढना हो। तो तीनों रेखाओं के सबसे, यानी आगे वाले सवाल जैसा है, आगे वाले सवाल में क्या दिए थे, शीर्ष बिंदु रेखाएं ढूंढनी। यहाँ पे रेखाएं दे दिए, आपको सबसे पहले उनके प्रतिच्छेदन बिंदु ढूंढने पड़ेंगे, जिससे आपको क्या बन पाएगी, त्रिभुज बन पाएगा, उनका क्षेत्रफल। तो देखो L1 2x + y = 2, L2 3x - 2y = 6, L3x - 3y + 5 = 0। चलो तो पहले L1 L2 का प्रतिच्छेदन को हम A कह देते हैं। L1 इंटरसेक्शन L2 को हम कह देते हैं बिंदु A। तो L1 और L2 कॉल करें, ये y है 2y, इसको 2 से गुणा करें तो 2 × L1, तो क्या होगा 4x + 2y = 4 गुना। अब L2 यहाँ लिखा, L2 = 3x - 2y = 6। चलिए 2y हो गया 4x + 3x 7x, 8 और 6 14, तो x = 2 है। अब x = 2 L1 में रख दो, तो देखो ये 2 रखा, 2x है तो 2 × 2 4 + y = 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा 0, y = 0, क्योंकि x = 2 रखा तो 4 4 कट जाए तो y बराबर, तो a के निर्देशांक आपके पास x y यानी 2 0, ये पहला है। अब L2 और L3 का प्रतिच्छेदन बिंदु, L2 इंटरसेक्शन L3 बराबर अपने कह देते हैं B। अब ये दोनों कॉल कर, ये 3x है, ये x है, इसको 3 से गुणा कर देंगे और ये 5 में सामने ले लेंगे, बरोबर। चलो तो 3 × L3, तो 3x 9y 53 + 15 होगा, लेकिन सामने ले जाना है तो -15। अब L2 इसके नीचे लिखा, L2 लिखा 3x - 2y = 6। ये दोनों से मैं कौन करें, माइनस प्लस माइनस, 3x कर दिया -9 + 2 तो कितना हो जाएगा -7y, -15 और -6 तो -21, माइनस कट गया तो 7 की 21, तो y = 3। अब y = 3 L3 में रख दो, तो x - 3 रखा तो 3 किया 9 + 5 बराबर, ये कितना होगा -4, सामने गया तो +4, x = 4। तो आपके पास b के निर्देशांक x y, तो 4 b मिल गया। अब बाकी का L1 और L3, हमने पहले L1 L2 L2 L3, अब L1 L3, बराबर। चलो तो L1 और L3 का इंटरसेक्शन आपने कह देते हैं C बिंदु। ये 2x है, ये x है, इसको 2 से गुणा करो तो 2 × L3, तो ये 2x - 6y + 10 होगा, लेकिन सामने जाएगा तो -। अब L1 नीचे लिखेंगे 2x + y बराबर में 4, समान अंतर माइनस माइनस, ये कट गया तो ये -7 बराबर -14, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर आपके पास 7 × 14, तो y = 2। y = 2 अपने L3 में रख दो, L3 प्लस, तो देखो x y = 2, तो 3 दूनी 6 + 5 = 0, तो -1, तो x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा +1। तो c के निर्देशांक क्या है 1 2, तो c आएगा 1 2, x = 1 है और y = तो तीनों बिंदु ले a b और c। अब अपने आकृति बनाते हैं जिसमें बिंदु रखते हैं। तो पहला बिंदु है 2 0, 2 0, b है 4 3, x छोटा इसका c का 1 2, अच्छा 2 0 है और 1 2 है, तो e को यहाँ पे ले आगे ले लो, यहाँ पे लेते a 2 0 a 1 2 c 1 2 यहाँ पे, तो c यहाँ पे 1 2,
और बी है 4 3, तो यहाँ पे क्या होगा, बी बिंदु 4 3, ये तीनों को जोड़ दो, इसका क्षेत्रफल ढूंढना है। तो फिर से नियम है कि ऊपर के भुजा के क्षेत्रफल में से नीचे वाले भुजाओं के क्षेत्रफल घटाना। तो यहाँ पे ऊपर के को और एक ही भुजा है, तो पहले तीनों में से लघु लीजिए। तो ये क्या हो गया, x बराबर, ये आपके पास x बराबर 2 और यहाँ पे लघु क्या था, x बराबर 4। क्लियर। तो देखो अब आपके पास क्षेत्रफल ये बराबर, ऊपर की भुजा कौन है, CB है, तो CB और यहाँ पे नाम दे दो ABC, ये B और E, तो आएगा CB EAB, C का क्षेत्रफल यानी ऊपर की भुजा का यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल है माइनस, अब नीचे वाली भुजा तो AC और BC नीचे आ रहे, तो पहले AC का लेते हैं, आएगा ACBA का क्षेत्रफल, फिर ये AB नीचे जो है तो माइनस ABEA का क्षेत्रफल, यानी हो गया मोड I1 माइनस मोड I2 माइनस मोड I3। क्लियर। अब रेखाओं की बात करें तो देखो A बिंदु किसका प्रतिच्छेदन बिंदु था, L1 और L2 का, ये बिंदु L1 और L2 का, मान लो कि L1 है ये L2 है, तो C में L2 आना चाहिए, तो C में क्या है, L2 नहीं है, L1 है, तो इंटरचेंज कर दो, ये L1 आएगा, ये L3 है, बराबर। यानी शॉर्ट आपके पास ये लिखा L1 है, ये लिखा L3 है और ये लिखा L2। तो देखो L1 इंटरसेक्शन L2, L1 इंटरसेक्शन L2, हेलो, ये L1 आ गया, ये L2 आ गया और ये L3। देखो L1 इंटरसेक्शन L2, तो L1 इंटरसेक्शन L2, फिर आपके पास L2 L3 का B था, तो ये L2 L3 का B है, और C क्या था, L1 L3, तो L1 L3 का C। ये अब सबकी गणना करके रेखा तो आपके पास है, तो सभी रेखा पहले आपके पास y बराबर फॉर्म में होनी चाहिए। तो देखो पहले L1 पर से y बराबर 4 माइनस 2x, ये L1 रेखा हो गई, हेलो। चलो यानी L1 रेखा y बराबर 4 माइनस 2x। चलो अब L2 3x माइनस 2y, 2y और 6 को इंटरचेंज करो, तो 2y बराबर 3x माइनस 6, तो y बराबर 3x बाई 2 माइनस 3, ये L2। तो L2 आपके पास है y बराबर 3x बाई 2 माइनस 3। अब L3 लिखा x माइनस 3y प्लस 5, तो माइनस 3y सामने जाएगा, तो 3y बराबर x प्लस 5, तो y बराबर x बाई 3 प्लस 5 बाई 3, यानी 1 बाई 3 इंटू x प्लस 5। तो L3 रेखा आपके पास y बराबर 1 बाई 3 x प्लस 5। क्लियर। तो सबसे पहले ऊपर की गणना यानी I1 BC रेखा के साथ, तो I1 के लिए आपके पास L3 रेखा और किन के बीच में 1 और 4 के बीच में L3 रेखा x बराबर 1 और x बराबर 4 और x अक्ष। चलो I1 की गणना a to b y dx, तो 1 से 4 y L3 मेरा, तो 1 बाई 3 इंटू x प्लस y dx। चलो 1 बाई 3 तो अचल है, x का x स्क्वायर बाई 2, 1 से 4, 5 का 5x, 1 से 4, तो 1 बाई 3 1 बाई 2। चलो 4 का वर्ग 16 माइनस 1 का वर्ग 1 प्लस 5 x बराबर 4 x बराबर 1, तो 4 माइनस, तो 1 बाई 3 ये हो गया 15 बटे 2 प्लस ये 3 5 या
15, ये 15 को मत 15/3 1/2 प्लस 1, ये 5 किया 15 और 1/2 प्लस 1 तो 3/2, तो फिर से 15/2 आपका आंसर बना 15/2, यानी I1 बराबर 15/2। चलो अब I2 के लिए, चलो अब I2 में हमने क्या कहा है, ये ACDA L1 आएगा। तो I2 के लिए आपके पास L1 AC रेखा किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, x बराबर 1 x बराबर 2 और x अक्ष है। I2 बराबर a to b y dx, यानी 1 से 2 L2 रेखा क्या है, y बराबर 4 माइनस 2x, तो 4 माइनस 2x dx। चलो 4 का इंटीग्रेशन 4x 1 से 2 माइनस 2x का x²/2 1 से 2, तो I2 इज इक्वल टू 4 इंटू x की जगह पे 2 और x की जगह, तो 4 इंटू 2 माइनस 1, तो 4 इंटू 2 माइनस प्लस, ये 2 कट गया, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस, ये 2 कट गया। चलो 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, ये कितना हो गया, 1 इंटू 4, ये 4 का 2 का वर्ग है 4 माइनस 1 3, तो माइनस 3 यानी 1, तो मोड I2 बराबर आपके पास है 1। अब बाकी बचा ये I2 ABEA, तो AB में कौन लिखा है, L2, तो I3 के लिए आपके पास है L2 ये रेखा, और एक इनके बीच में 2 और 4 के बीच में, तो x बराबर 2 x बराबर 4 और x अक्ष। चलो I3 बराबर इंटीग्रेशन a to b y dx, यानी 2 से लेके 4 L2 क्या, y बराबर 3x/2 माइनस 3, y का 3x/2 माइनस 3 dx। चलो इंटीग्रेशन 3/2 x का x²/2 लिमिट 2 से 4, 3 का 3x लिमिट 2 से लेके 4, चलिए हो गया 3/4, 4 का वर्ग 16 माइनस 2 का वर्ग 4 माइनस x की जगह पे 4 और x की जगह पे 2, तो 4 माइनस 16 माइनस 4, तो कितना हो गया 12 माइनस 3, 4 माइनस 2 2, ये 4 किया 12, तो 3 3 किया 9, 3 दूनी 6, 9 में से 6 गया 3, तो मोड I2 बराबर आपके पास 3। अब आपके पास ये बराबर क्या था, मोड I1 माइनस मोड I2 माइनस मोड I3। चलो I1 का मूल्य कितना है, 15/2 माइनस I2 का मूल्य कितना है आपके पास, ये रहा I2 का मूल्य 1 और I3 का मूल्य 3, तो अब लसा ले लो 2, तो कितना हो गया 15 माइनस 2 माइनस, a बराबर 15 में से 8 चले कितना बचा 7, a बराबर आपके पास 7/2 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 15, क्या कहा, क्षेत्र समुच्चय दिया है xy such that y² less than or equal to 4x plus 4y² less than or equal to 9 का क्षेत्रफल ज्ञात है। तो यहाँ पे फिर से असमीका वाले सवाल है, तो y² less than or equal to 4x² plus 4y² less than or equal to 9, तो सबसे पहले मैं असमीका हटा देता हूँ, फिर क्या हो जाएगा आपके पास y² बराबर 4x और 4x² plus 4y² बराबर 9 करो, यानी ये बन जाएगा आपके पास x² plus y² बराबर 9/4, ये आपका समीकरण नंबर। तो एक परवलय है और एक वृत्त है, तो पहले मैं आकृति बनाता हूँ परवलय और वृत्त दोनों की, क्यों, तो देखो पहले वृत्त बना लेते हैं। ये y अक्ष, ये x अक्ष,
और वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो x अक्ष पर का परवलय है, x अक्ष पर का परवलय है x अक्ष पर का परवलय वाई स्क्वायर बराबर, अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9/4, तो ये बिंदु आपके पास इसकी त्रिज्या 3/2, 0, ये 0, 3/2। अब देखो ये दोनों से घिरा हुआ प्रदेश या तो ये भाग बनेगा या तो ये भाग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे असममित है। तो अपने क्या करते हैं, ये भाग पर का कोई भी 3/2 यानी 1.5, तो यहाँ पे कहीं बिंदु आपके पास 1, 0 होगा। अब देखते हैं 1, 0 ये दोनों असममिताओं का पालन करता है तो क्षेत्रफल ये भाग आएगा, यदि 1, 0 इसका पालन नहीं कर रहा है तो क्षेत्रफल क्या आएगा, इस तरफ का आएगा। समझ में आ गया? चलो तो 1, 0 इसमें रखते हैं, x बराबर 1, y बराबर 0, तो x बराबर 1 और y बराबर 0, x बराबर 1 यानी ये क्या हो गया, 4 ग्रेटर देन 0, ये क्या है, सत्य है। अब इसमें x बराबर 1, y बराबर 0, तो 4 × 1 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 9, यानी 4 लेस देन और इक्वल टू 9, यानी 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी 4 0 से बड़ा सत्य, 9 4 से बड़ा ये भी सत्य। तो आपका घिरा हुआ प्रदेश क्या आएगा, ये पूरा भाग आएगा। तो देखो वृत्त और परवलय दोनों अक्षों को सममित होता है, इसलिए आपका क्षेत्रफल ये होगा, प्रथम वृत्तपाद का ढूंढ के उसका दोगुना करना पड़ेगा। यहाँ पर a बराबर 2 गुणा प्रथम वृत्तपाद का क्षेत्रफल, बराबर। अब इसकी गणना x अक्ष के सापेक्ष करनी है तो दो भाग में करना, क्योंकि यहाँ से लंब नित्य हो तो आपके पास यहाँ से लंब के बीच में खाली कितना आता है, ये परवलय। तो बिंदु 0 से प्रतिच्छेदन बिंदु तक आपको परवलय की गणना करनी पड़ेगी, लेकिन प्रतिच्छेदन बिंदु से 3/2 तक वृत्त की गणना करनी। तो ऐसा ही सवाल हमने आगे आ चुका है, तो सरल किस में रहा था, y अक्ष के साथ। ये आपके पास y बराबर 0 और ये y निर्देशांक, तो सबसे पहले प्रतिच्छेदन बिंदु का y निर्देशांक ढूंढना है। तो y स्क्वायर बराबर 4x और x स्क्वायर, तो पहले अपने y स्क्वायर का मूल्य यहाँ रख दो, तो अपने x मिलेगा, x पर से y ढूंढेंगे। चलो एक को यानी है 2 mod i, तो एक को 2 में रखने पर तो 4x स्क्वायर प्लस 4, y स्क्वायर का मूल्य 4x, सामने है 9 इक्वल टू 9, तो ये कितना हो गया 4x स्क्वायर, ये 16x, ये -9, तो इसके गुण 9 चौके 36, 18 दूनी 36, तो 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन आएगा 2x, तो 2x कॉमन, तो 2x प्लस 9 माइनस 1 कॉमन, तो 2x प्लस 9 बराबर 0। तो 2x प्लस 9 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर, तो यहाँ से x बराबर 2x बराबर -9, तो x बराबर -9, यहाँ पे 2x बराबर 1, तो x बराबर 1। अब x मिल गया, आपको y की जरूरत है तो y लिख दीजिए और 1 में रखो, तो 1 इन प्लस y स्क्वायर बराबर 4 × -9/2, तो y स्क्वायर बराबर -18, 4 × 8 -18, 2 गुणा, तो ये क्या रहेगा, असममित। चलो यहाँ पे 1 इन प्लस y स्क्वायर बराबर 4 × 1/2, तो ये y स्क्वायर बराबर 2, y बराबर प्लस और माइनस 2, तो ये बिंदु आपके पास आता है प्रतिच्छेदन बिंदु P के, x बराबर कितना है 1/2 और y बराबर √2, तो यहाँ पे दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पे मिल रहा है, x बराबर 1/2 और y बराबर -2। तो अपने प्रथम वृत्तपाद के हिसाब से गणना करनी है, लेकिन y अक्ष के साथ ये रेखा आपके पास क्या हो जाएगी, y निर्देशांक, तो y बराबर √2 और x अक्ष यानी y बराबर, तो 0 और √2 के बीच में इस वक्र का क्षेत्रफल ढूंढे, क्योंकि 0 और √2 के बीच में दोनों वक्र आ जाते हैं। अब y अक्ष के सापेक्ष गणना करनी है, तो दोनों वक्रों को पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, x बराबर, तो पहला वक्र
वाई स्क्वायर बराबर 4x है तो x बराबर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे 4। दूसरा मतलब ये ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 बटे 4 तो x स्क्वायर बराबर 9 बटे 4 माइनस वाई स्क्वायर x बराबर वर्गमूल में 9 बटे 4 माइनस वाई स्क्वायर। प्रथम विध पार्ट सारे प्लस। अब अपनी गणना तो i बराबर c2d। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ x1 माइनस x2d। जैसे f1 माइनस f2 लिखते हैं यहाँ पे x y के साथ तो x1 माइनस x2 या तो f इनवर्स x माइनस f2 इनवर्स x d। चलो x1 x2 ले लेना है और लिमिट कहाँ से निकालेंगे 0 और √2 के बीच में तो लिया जाएगा 0 से √2। चलो x1 तो वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस अभी ले लेते हैं तो अंडर रूट में 9/4 माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर dy वाई स्क्वायर dy। चलो अब इंटीग्रेशन 1/4 तो चलो वाई स्क्वायर का y³ 3 लिमिट 0 से √2 माइनस अब इसका अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाली फॉर्मूला y/2 अंडर रूट ऑफ 9/4 माइनस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 9/4/2 साइन इनवर्स y/a तो y/a 9/4 का वर्ग 3/2 और लिमिट 0 से √2। तो ये 4 दिया 12 1/12। चलो ये क्या हो जाएगा √2 का क्यूब माइनस g माइनस। अब √2 रखेंगे तो √2/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 9/4 माइनस वाई स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 प्लस ये 4 नीचे आ गया 9/8 साइन इनवर्स ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/3 और √2 तो √2 रखा 2√2 बराबर। चलो तो और अब 0 रखेंगे तो 0 इंटू कुछ भी 0 साइन इनवर्स 0 हो गया। अब ये 1/12 √2 का क्यूब तो 2√2 तो इंटू में 2 माइनस। चलो ये तो 0 हो गया ये पद बचा 2 माइनस है तो √2/2 यहाँ लसा लिया तो 9 माइनस 8/2 माइनस प्लस माइनस 9/8 ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3 इज इक्वल टू √2/6 माइनस √2/2 ये 1/, ये 4 लसा लिया तो 4 तो यहाँ पे 9 माइनस 8 1/4 यानी 1/2 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। चलो ये √2/6 माइनस ये √2/4 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। चलो यहाँ पे लसा लिया 6 और 4 तो कितना 12 6 दूनी 12 तो 2√2 4 किया 12 तो 3√2 माइनस 9/8 और साइन इनवर्स 2√2/3 तो ये कितना होगा माइनस √2/6 y इक्वल टू माइनस √2 बराबर √2/12 और माइनस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दिया ये क्या हो जाएगा √2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। Therefore a बराबर मोड है तो मोड आई की वैल्यू आएगी √2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। ये आपका आंसर है। आप ये आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हो √2/12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3
प्लस 1/3√2 ये लाना है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, बराबर। चलो साइन इनवर्स का सम कंट्रीब्यूट करना, तो साइन सामने बढ़ेगा फिर 2√2 और ये क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या होगा 3 का वर्ग माइनस 2√2 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 8, ये कितना हो जाएगा 1। तो देखो i बराबर a बराबर √2/12 प्लस 9/2 cos इनवर्स कितना आ जाएगा 1/3। cos इनवर्स 1/3 हो गया। अब cos इनवर्स को sin इनवर्स यानी π/2 माइनस, क्योंकि आंसर में पाई फॉर्म है तो यहाँ पे पाई फॉर्म नहीं तो π/2 लाना पड़ेगा। तो देखो √2/12 प्लस 9/8 इंटू π/2 माइनस sin इनवर्स 1/3। अब गुणा करो तो √2/12 प्लस 9/60 माइनस 9/8 sin इनवर्स 1/3। सॉरी यहाँ पे मेरी गलती है, ये बराबर कितना है 2i। चलो ये i की गणना आपने समझते मोड आया, बराबर। ये आपके पास कितना आंसर आया, मोड i का आंसर इतना है, मोड i। तो अब a बराबर कितना आएगा 2 मोड i, यानी अब सबको 2 से गुणा कर दो, देखो सबके बटे में 2 के गुणा के कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा √2/6 प्लस 9/8 माइनस 9/4 sin इनवर्स 1/3। ये आपके टेक्स्ट बुक का आंसर आएगा। तो टेक्स्ट बुक के आंसर में दिया है 9π/8 9π/8 माइनस 9/4 sin इनवर्स 1/3 प्लस 1/3√2। ये फैक्टर काटो तो 1/3√2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट और एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन क्या कहा, क्षेत्र y² > 6x और वृत्त x² + y² = 16 से सम्मिलित क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये सवाल आगे वाले सवाल जैसा ही है, जिसमें वृत्त में से असमीका हटा है। क्या दिया y² > 6x x² + y² = 16। तो पहले असमीका को मैंने इक्वल टू कर दिया, तो वृत्त और परवलय की अपने आकृति बनाते हैं। तो देखो वृत्त और परवलय x² + y² = 16 है। तो 16 है तो त्रिज्या 4, ये बिंदु 4 ये 0 4। y² = 6x यानी x अक्ष पर का परवलय है, तो x अक्ष पर का परवलय में बना लेते हैं। ये y² बराबर, अब यहाँ पे असमीका है, ये परवलय का क्षेत्रफल परवलय के अंदर ये जो भाग है वो परवलय के अंदर का भाग है और ये भाग परवलय के बाहर का। तो अपने देखते हैं परवलय के अंदर का भाग आएगा कि परवलय के बाहर। तो परवलय के अंदर के भाग में 4 जीरो, इसमें x बराबर 4 और y बराबर 0 इसमें, तो y बराबर 0 और x बराबर 4, तो 6 × 4 तो 6 × 24 <= 0। ये क्या है, गलत है। तो आपका क्षेत्रफल क्या होगा, ये बाहर का, यानी उससे उल्टा है। लेकिन गणना तो हमको आगे वाले के हिसाब से ही करनी है। क्या करना है, अपने पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं, जिसमें से अपने ये क्षेत्रफल को हटा देना है। वृत्त के क्षेत्रफल में से अपने इतना क्षेत्रफल हटा देंगे जो आगे वाले सवाल में गणना की थी वो। तो यहाँ पे अपने नाम निर्देशांक कर देते जिससे आपको पता चले कि क्या आपको हटाना है। चलो इसको अपने बिंदु, ये बिंदु आपका ए है, यहाँ पर अपने बिंदु बी ले लेते हैं, ये बिंदु सी, ये बिंदु डी। क्लियर। तब आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, अब ये जो भाग है उसका क्षेत्रफल तो आएगा ए बी सी डी, ए का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² माइनस, इसकी गणना फिर से ऊपर नीचे से मतलब 2 गुना प्रथम वृत्तपात का क्षेत्र तो माइनस
2 गुणा प्रथम वृत्तपाद का क्षेत्रफल r स्क्वायर बराबर कितना है 16, ये हो गया 16 पाई माइनस 2 मोड i। तो ये बराबर क्या है 16 पाई माइनस 2 मोड i। अब i की गणना करनी है तो सबसे पहले इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु आगे के सवाल में मुताबिक y निर्देशांक ढूंढना है तो y स्क्वायर बराबर 6x है, तो y स्क्वायर बराबर 6x यहाँ रखना है तो 2 को 1 में रखना है। चलो अब 2 को 1 में रखने पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 6x, ये सामने 16 इस तरफ आ गया तो माइनस 16 बराबर 0। 16 के दो भाग जिनका अंतर प्लस 6, 8 दूनी 16, कितना 8 दूनी 16 यानी x प्लस 8 और x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 8 और x बराबर 2, x बराबर माइनस 8 2 में रखना है तो y स्क्वायर बराबर 6 इंटू माइनस 8 यानी माइनस में आएगा तो असम यहाँ पे 2 इंप्लाइज y स्क्वायर बराबर 6 इंटू 2 तो y स्क्वायर बराबर 6 दूनी 12 तो y बराबर प्लस और माइनस 2 रूट 3। तो b के निर्देशांक x बराबर 2 और y बराबर 2 रूट 3 और यहाँ पे आएगा 2 और माइनस 2 रूट। अपने तो प्रथम वृत्तपाद ये रेखा x बराबर 0 और ये रेखा सॉरी y बराबर 0 और ये रेखा y बराबर 2 रूट 3। तो अपने 0 से 2 रूट 3 के बीच में गणना करनी है और दोनों वक्र किस में होना चाहिए y एक्स के सापेक्ष गणना x बराबर। तो देखो तो पहले पर से x बराबर यानी x स्क्वायर बराबर 16 माइनस y स्क्वायर। तो प्रथम वृत्तपाद में x बराबर वर्गमूल में 16 माइनस। सेकंड वक्र है y स्क्वायर बराबर 6x, x बराबर कितना आ जाएगा y स्क्वायर बटे 6 और इन दोनों के बीच में 0 से 2 रूट 3 के बीच में दोनों का अंतर आएगा तो i बराबर इंटीग्रेशन c टू d x1 माइनस x2 dy। अब गणना करते हैं इसकी y बराबर 0 से 2 रूट 3 चलो अंडर रूट में 16 माइनस y स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर बाय 6 और d1। चलो अब इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है y बाय 2 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस y स्क्वायर प्लस 16 बाय 2 sin इनवर्स y बाय 4 और लिमिट 0 से 2 रूट 3 माइनस y स्क्वायर पेंडिंग y³ बाय 3 और लिमिट 0 से 2 रूट 3 रखा तो 2 रूट 3 बाय 2 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर तो 12 प्लस 16 बटे 2 साइन इनवर्स। अब 2 रूट 3 रखा तो 2 रूट 3 बटे 4 माइनस अब 0 रख दे तो 0 इंटू कुछ भी 0 साइन इनवर्स 0 भी 0 तो 0 प्लस 0 माइनस 6 3 18 चलो 2 रूट 2 का क्यूब तो 2 का क्यूब 8 और रूट 3 का क्यूब 3 रूट 3 और 0 तो 0। चलो ये दो कट गया ये रूट 3 16 माइनस 12 4 का वर्गमूल 2 तो 2 रूट 3 प्लस 8 ये कटेगा तो रूट 3 बाय 2 तो साइन इनवर्स रूट 3 बाय 2 यानी पाई बाय 3 ये माइनस यहाँ पे कटेगा 6 दिया देखो ये गुणा तो 6 दिया 18 अब 2 से कटेगा तो 4 दूनी 8 और 6 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 ओके। तो अपने पास ये दोनों का लसा ले लेते हैं तो 3 लसा तो 3 दूनी 6 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 प्लस 8 पाई बाय 3 6 रूट 3 में से 4 रूट 3 गया तो 2 रूट 3 बाय 3 प्लस 8 पाई बाय 3 ये आपका यानी लसा ले लिया 3 तो 2 रूट 3 प्लस
8 पाई। ये आई का आंसर है। अब अपने पास a बराबर ये जो उसमें रखते हैं, तो a बराबर 16 पाई माइनस 2 मोड आई, तो 16 पाई माइनस 2 इंटू ये रख दो, तो 2√3 प्लस 8 पाई अपॉन में 3। चलो 3 लसा ले लिया, तो 16 दिया 48 पाई माइनस 2 दूनी 4, 4√3 और 8 दूनी 16 माइनस 16 पाई। चलो 48 में से 16 चला जाएगा, 48 पाई माइनस 16, तो 6 में से 8 गया 4 32 पाई माइनस 4√3 अपॉन 3, और 32 पाई माइनस 4√3 अपॉन, ऊपर से कॉमन कितना आएगा 4, ये 4, 8 छोटे 32, तो 8 पाई माइनस 2/3 अपॉन 3। ये आपका आंसर, ये का यानी इसका आंसर दिया है 4 × 8 पाई माइनस √3/3, यानी ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 8 कंप्लीट होती है। आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें तथा इस वीडियो को शेयर भी करें, और इस वीडियो के बारे में कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।